3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा, नदी किनारे वुजू कर रहा है, बहुत सख्त भूख लगी है। अभी आधा वुजू हुआ कि देखा कि सेब तैरता तैरता उसके सामने आ गया। साहब जरे ईद हो गई, 3 दिन का भूखा, भूख कमाल की लगी है। उठाया सेब, तवज्जो भी, सेब उठाया, उठाकर खाना शुरू किया। अभी आधा, तवज्जो भी, अभी आधा सेब खाया था अली रजा, अभी आधा सेब खाया था कि जहन में आया कि सेब पता नहीं किसका है। इजाजत तो मांगी नहीं है, पूछा तो है नहीं कि सेब किसका है। आधा सेब खाया था, आधा सेब वही छोड़ दिया, हाथ में पकड़ा और पीछे की तरफ जहां से पानी आ रहा है चल रहे हैं। चलते 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 एक सेबों का बाग आया, अंदर दाखिल हुए, बाबा जी बैठे हुए हैं। पूछा बाबा जी ये बाग आपका है? कहा हमारा है। कहा हुजूर एक गलती हो गई है, माफी मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं 3 दिनों का भूखा था, मैं भूख में बैठा हुआ था, वुजू कर रहा था कि आपके इस बाग से सेब टूटा, नदी में गिरा, नदी में तैरता तैरता मेरे सामने आया। मुझे भूख बड़ी बला की लगी हुई थी, मैंने बगैर इजाजत के आधा सेब खा लिया है। आपकी इजाजत के बगैर खाया, मुआफी मांगने के लिए आया, मुआफी अता फरमा दें। बाबा जी सियाने निकले। बाबा जी ने कहा बच्चा आम नहीं है, मुंडा आम नहीं है, मुंडा बड़ा खास है। आपने कहा नहीं, ऐसे तो माफी नहीं होगी। माफी के लिए 2 शर्तें हैं। नौजवानों तवज्जो से, 2 शर्तें हैं। कहा कौन से शर्तें हैं? कहा एक शर्त ये है कि ये जो बाग है जिसका तुमने सेब बगैर इजाजत के खाया है, 12 साल तक बगैर तनख्वाह के इसकी नौकरी करनी है। बस कपड़े मिलेंगे तुझे, 2 टाइम का खाना मिलेगा, सोने के लिए चारपाई मिलेगी, सर्दी गर्मी का बिस्तर मिलेगा, बस तनख्वाह कोई नहीं मिलेगी। कहा हुजूर कबूल है। दूसरी, का दूसरी 12 साल के बाद बताऊंगा, ये भी आजमाइश है, पता नहीं दूसरी क्या होती है। 12 साल तक, रात 12 साल तक उस नौजवान ने बाग की रखवाली की, बाग की नौकरी की। 12 साल के बाद जब 12 साल हुए ना, आखिरी 2-4 दिन रहते थे, बाबा जी जो मालिक थे उसका एक मेहमान आ गया। बाबा जी ने नौजवान को बुलाया, नौजवान जाओ 2-4 सेब अच्छे से तोड़ कर ले आओ। नौजवान जाता है, सेब तोड़ता है, प्लेट में रखता है, लाकर पेश करता है। बाबा जी ने काटा, खाया, तुरश और खट्टा निकला, फेंक दिया और मैं दोबारा लेकर आओ। दोबारा गए, दोबारा तोड़ कर लाए, फिर रखा, फिर काटा, फिर खाया, खट्टा निकला। तीसरी मरतबा फिर बुलाया और मैं जाओ दोबारा लेकर आओ। बाबा जी, वो नौजवान जाता है, तीसरी मरतबा सेब तोड़ कर लाता है। तीसरी मरतबा जब बाबा जी काटते हैं, फिर खट्टा निकलता है। कहा नौजवान 12 साल हो गए हैं तुझे इस सेब के बाग में रहते हो, तुझे आज तक पता नहीं लगा मीठा सेब कौन सा होता है, खट्टा कौन सा होता है? 12 साल हो गए। जरा गुस्से में, जलाल में नौजवान रोने लगा। कहा हुजूर आधा सेब खाया था बगैर इजाजत के, उसकी सजा भुगत रहा हूं कि 12 साल बगैर मुआवजे के नौकरी कर रहा हूं। हुजूर कसम ले लीजिए 12 साल नौकरी तो की है, पानी तो दिया है, देखभाल तो की है, एक भी नजर 12 साल में उठाकर सेब को नहीं देखा है। बाबा जी ने सीने से लगा लिया, आंसू जारी हो गए और मैं एक शर्त में कामयाब हो गए। कहा हुजूर दूसरी क्या है? तवज्जो। कहा दूसरी शर्त यह है कि हमारी बेटी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, टांगों से लंगड़ी है, इसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। नौजवान एक मरतबा तो हिल गया, अज़ाब ही है, ना देख सकती है, ना चल सकती है, ना पकड़ सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, एक वबाले जान ही है। लेकिन आधे सेब जो बगैर इजाजत के खाया था, तवज्जो तो करे ना, आधा सेब खाया तो कितना परेशानी है। आज लोग प्लाटों के प्लाट खा जाते हैं, बहनों के हक खा जाते हैं, माओं के हक खा जाते हैं, हमसायों के हक खा जाते हैं, मुलाजिमीन के हक खा जाते हैं, कोई डकार तक नहीं लेता, आधा सेब खाया। कहा हुजूर ये शर्त भी कबूल है। निकाह हो गया। पहली रात बुजुर्गों ने अपने उस दामाद को पकड़ा, दामाद हो गए, कमरे में ले गए, ये तुम्हारी इधर इस कमरे में बीवी है, तेरी ज़ौजा अहलिया है, वाइफ है, जाओ आज के बाद तुम मेरे दामाद हो, ये तुम्हारी अहलिया है, तुम्हारा घर है। नौजवान ने दरवाजा खोला, जो ही अंदर दाखिल हुआ ना, क्या देखता है कि हसीनो जमील लड़की, बड़ी दोशेज़ा लड़की बैठी हुई है, खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। फौरन जब देखा चीख मारी, वापस पलटा, पलटने लगा, दरवाजा सर पर लगा, खून निकला, खून निकल रहा है, रो रहा है, वुजू किया, मुसल्ला गिराया, फिर रो रहा है, या अल्लाह आधा सेब खाया था, 12 साल बगैर मुआवजे के नौकरी की है, निकाह के लिए मंजूर हो गया था, कबूल कर लिया था, या अल्लाह आज एक और गुनाह कर बैठा हूं, ना महरम को देख बैठा हूं, गलती कर बैठा हूं। नौजवान रो रहा है,
बाबा जी की आंख खुली, आए, देखा नौजवान रो रहा है, उठाया, बेटा तेरा कमरा वो है, यहाँ क्या कर रहा है? कहा हुजूर एक और गलती कर बैठा हूँ, आधा सेब खाया था, इतनी सजाएं भुगती हैं, एक और गलती, अभी सजा पूरी हुई थी कि दूसरी गलती कर बैठा हूं। कहा क्या गलती की है? कहा हुजूर अंदर गया हूं, वो एक खूबसूरत और हसीन लड़की बैठी है, जबकि आपने फरमाया था लूली लंगड़ी अंधी है, लेकिन वहां तो खूबसूरत लड़की बैठी है। बाबा जी ने फिर सीने से लगाया, रो रहे हैं। कहा बेटा तू कामयाब हो गया है। कहा कैसे? कहा मैंने कहा था अंधी है, आज तक उसने नामहरम को देखा नहीं है। मैंने कहा था गूंगी है, आज तक उसने गिबत नहीं की है, आज तक झूठ नहीं बोला है। मैंने कहा बहरी है, आज तक किसी की गिबत सुनी नहीं है। मैंने कहा लंगड़ी है, आज तक घर से बाहर निकली नहीं है। जानते हो वो नौजवान कौन था और ये खातून कौन थी? वो नौजवान हजरत अबू साले मोहम्मद दोस्त जंगी थे, तो गौसे आजम के वाले थे। और वो औरत कौन थी? हजरत उम्मुल खैर फातिमा, तो गौस पाक की मां थी। मैंने जुमला दिया, आपने सुनना है, तारीखी सुभान अल्लाह कहना। गौस पाक की बारगाह में आज की ट्रांसमिशन से ताजदारे खत्म नबूवत की बारगाह में हाजिर लगाते हुए खत्म नबूवत ट्रांसमिशन से गौस पाक की बारगाह में सलाम पेश करना है। मैंने कहा बाप जब अबू साले हो, मां जब उम्मुल खैर हो, तो बेटा गौसे आजम जैसा पैदा हुआ करता है।